देख रहे हैं द तर्कस और आज हम उपस्थित हैं अपनी जन्मभूमि पर चकिया पलथी के रूप में जिसको जाना जाता है आजमगढ़ के फूलपुर विकास खंड में। और हमारे साथ बैठी हैं जिनको हम भाभी भी कहते हैं और माँ के रूप में सब लोग जानते हैं, भाभी माँ। और आपने बड़ा प्यार दिया है, बचपन से ही हमेशा प्यार दुलार दिया, लेकिन आपसे तकरार होती है कुछ मुद्दों को लेकर के। और वो मुद्दे हैं, एक जो भारतीय समाज में ऊंच नीच, भेदभाव, सवर्ण अवर्ण, इन मुद्दों को लेकर के कई बार आप हमसे खफा हो जाती हैं, नाराज़ हो जाती हैं। लेकिन फिर भी भाभी तो भाभी हैं, माँ तो माँ हैं, वो अपना स्थान है। और आपसे बहुत कुछ जानने सीखने को भी मिला है। आपने संघर्ष किया है अपने जीवन में, आपने अपने दोनों बच्चों को अपनी कुव्वत पर पढ़ा करके इस लायक बनाया कि एक इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं और दूसरे भी व्यापार के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। और आपने ये जो खेती बाड़ी इधर दिखाई दे रही हरियाली, इस सब को मैनेजमेंट करती हैं। और देखिए साथ में हमारे गांव की वो तमाम उस परिवार की लोग बैठी हुई हैं। देखिए ये अंतर है कि हम कुर्सी पर बैठे हैं, ये ज़मीन बैठे हैं। ये देख करके हमको तो तकलीफ़ होती है, लेकिन अभी भी ये व्यवस्था कायम है। और हमारे पास इतनी कुर्सियां नहीं थी कि हम सबको साथ बैठाते। तो ये उस परिवार की लोग हैं। जब हमारे बाप भी पैदा हुए थे तो उनकी सौर में यही लोग आती थीं और उनको पहला दूध अपना पिलाती थीं। और दूध का हक अदा करना चाहिए हर इंसान को। शायद समाज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये सवाल आपके सामने है। तो हमारी भाभी हमारे सामने है और पता नहीं जिस तरह से तमाम लोग बिछड़ते चलते चले जा रहे हैं, कब हम चले जाएं, कब ये चले जाएं। अभी बीमार भी थी बहुत। तो आज हम कुछ ऐसी बातें करना चाहते हैं जिसको हम सदियों तक संजोए रखें, याद रखें और एक इतिहास रहे। ये चैनल पर जो जाएगा ये कभी मिटेगा नहीं। जब भी कोई चैनल सर्च करेगा तो उसको मिल जाएगा कि हमारी आपसे क्या बात हुई थी। तो कुछ बताइए, आप अपने निगाह में कुछ ऐसा संदेश दीजिए आने वाली पीढ़ी को। आप पर्यावरण को लेकर बहुत चिंतित रहती हैं। कई बार आप पेड़ पक्षी चिड़ियों की आवाज़ इन सब में ऐसा खो जाती हैं कि आप का अलग ही एक नज़रिया है, आपकी एक अलग दुनिया है। जिस तरह से कुछ लोग अपने टेलीस्कोप से तारामंडल और नक्षत्र मंडल को देखते हैं, उसी तरह से इनका भी अपना एक नज़रिया है। आप कुदरत को, प्रकृति को, पेड़ पौधों को, इन सब से भी बात करती हैं। भैया कहने का मतलब ये है कि पहले भी बादल, लोग कहते हैं बादल से संदेश भेजिए, क्या जाता है? क्यों? आपके मोबाइल में कहाँ से आता है? तो बादल ही संदेश देता है ना। तो कहने का मतलब हमारी ये है कि आप जिस संसार में रह रहे हैं उसमें क्या हो रहा है नज़र नहीं रख पा रहे हैं। नई पीढ़ी के हैं आप, लड़की लड़का बनने की कोशिश कर रही हैं, औरत औरत बनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? हम कम हैं क्या? अरे भाई कम क्यों नहीं है, पुरुष प्रधान है तो है। औरत हो तो औरत बन के रहो ना। औरत बनना क्यों नहीं पसंद करती है? आप बताइए, आप क्यों नहीं हमारा कपड़ा पहनते हैं? आप कभी औरत का कपड़ा पहन सकते हैं? लेकिन औरत इतनी हिम्मत बढ़ा ली है कि आपका कपड़ा पहन रही हैं। क्यों? ऐसा क्यों? औरत बनने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? आप जानते हैं, चार दीवारी के अंदर जो औरत रहती है, जिसे आप लोग कहते हैं कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए, वो अगर आपको एक टीका लगा दे रही है, मतलब जालंधर की पत्नी जो थी वृंदा, इतिहास में चली गई। हाँ, वो टीका लगा दी तो वो जीत जाता था। जिसे आप कहते हैं सत्ता में जो भी नाम देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश नामकरण करके है तो ये कही, लेकिन उसका नाम अलग अलग आप लोग नामकरण। नाम की बड़ी महिमा है, नाम की बड़ी महिमा है, क्योंकि इसी से आप पहचानते हैं। आपका नाम किसने रखा था? मेरी माँ ने। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है हमारी अपनी पहचान। नहीं, जैसे आपका जो नाम है उसका मतलब क्या है? अब मतलब उनकी समझ में आया कि कृष्ण भगवान कृष्णा अवतार में वहाँ गोपिका थी माधुरी नाम की। हाँ। तो मैं बोलती ये नाम मेरा क्यों रख दी माँ? हाँ। इससे तो मैं कई लड़कियों को देखी हूँ भाग जाती हैं घर से, तो मेरा तो नाम खराब हो गया। नहीं, मैं तो इसका दूसरा अर्थ समझता हूँ कि पहला अक्षर है माँ। हाँ। आप माँ हैं और धुरी है। हाँ, धुरी मने जिस पर दुनिया टिकी हुई है, परिक्रमा करने वाली। माँ पर ही तो दुनिया टिकी। अगर माँ ना हो, सब लोग चाहते हैं कि बहू खूब सुंदर सुंदर आए, बहू जितने बेटे हैं सबकी आ जाए। कोई बेटी पैदा करना चाहता नहीं, कहाँ से आएंगी? मेरी माँ इस उद्देश्य से नहीं रखी थी। हाँ, ये बात मेरे दिमाग में रहती है कि मुझे जो अमर नाम मिला है, यहाँ तो सब लोग माँ कहते हैं मुझे। यहाँ तक कि जो ससुर लगते हैं वो भी अपने बच्चे से कहते हैं, रूपनारायण बाबू कहना लल्लू से माँ से कह दिया कि जाओ माँ की पाइप ले लो। तो कहना अरे हमार माँ है तो हर माँ थोड़ो है। तो कहने का मतलब माँ का नाम मिल गया भैया, माँ है सबकी।
सही बात है। आप एक खास हैं कि जिसको नाम भी सब हर कोई बूढ़ा बच्चा जवान सब लोग माँ कहते हैं। लेकिन तो ये आखिरी नाम मिला है, अब ये बदलने वाला नहीं है। अब ये बदलने वाला नहीं है। एक समय थी मैं बेटी थी, फिर फलाने वो हुई, फिर फलाने की मम्मी हुई। आप क्या चाहती हैं कि जो नई बेटियां हैं इस जमाने हाँ। की, इनके लिए आप क्या चाहती हैं, कैसे इनको? इनके लिए मैं ये चाहती हूँ कि ये औरत बन के रहना सीखें। कैसे औरत को रहना चाहिए, ताकत बन के अपनी आदमी की बने। ताकत ये सड़क पर निकल कर रोड पे नहीं कर सकती, अंदर से भी ताकत की ऊर्जा होती है। औरत जब अंदर रहती हैं तो वो बहुत शक्तिशाली होती हैं। एक बार निकलें, गांधारी एक बार पट्टी खोली थी ना। लेकिन आपने कहा कि मर्द की ताकत बने, तो इस दुनिया में कई मर्दों ने विवाह नहीं किया है, उनको हमारा समाज बड़ा महान कहता है। कई औरतें भी शादी नहीं की हैं, उनको भी समाज महान कहता है। कैसे तो क्यों कहता है? क्यों कहता है? जो सन्यास का जीवन जीते हैं उसको हमारे समाज में मान्यता है, उसको लोग ज़्यादा देखिए आदर भाई, देते हैं। इस संसार में आप आए हैं, हम आए हैं, तो इस संसार की जितनी रीति रिवाज है सबका स्वाद लीजिए, लेकिन ध्यान में रखिए कि हम सिर्फ यहाँ नाटकशाला में आए हैं तो नाटक करना है हमको, ओरिजिनल मत डूबिए उसमें। तो ये बताइए कि जो हाँ। जो संत महंत हाँ। मठ के सन्यासी हैं, हाँ। विवाह नहीं किए हैं, हाँ। उनके बारे में आपकी क्या राय है? ठीक कर रहे हैं कि गलत है? नहीं, उनकी दुनिया सही है। तब आप दोनों बात कर रही हैं। नहीं, इसलिए कि कहने का हमारे मतलब जो बिल्कुल खरा उतर गया उस पे ठीक है। बीच वाले क्या होते हैं जानते हैं? ताकतवर वही होता है, या तो बहुत ज्ञानी, ज्ञान में डूब जाए, और या तो बहुत अज्ञानी। हम तो देख रहे हैं कि जो लोग जैसे ज्ञानी। मोदी जी हैं, उन्होंने औरत से पीछा छुड़ा लिया तो प्रधानमंत्री हो गए। योगी जी हैं, देखिए शादी नहीं किए तो मुख्यमंत्री हो गए। मायावती जी हैं, शादी नहीं की तो मुख्यमंत्री हो गई। ऐसी बात नहीं है। देखिए वो तो सतगुरु की जगह पे मुझे झलक आते हैं। आपके मोदी जी हमारे सतगुरु हैं। आप कितना भी कहेंगे कि आप वोट किसी और को दीजिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं मान चुकी हूँ मन से, वो हमारे सतगुरु हैं, तो हम उन्हीं को वोट देंगे। आपने चिट्ठी भेजा है उनको? नहीं, कभी उनको नहीं, पता नहीं होगा कि कोई संपर्क नहीं। उसकी लेकिन भक्त हैं। जानते हैं सगा मेरा भतीजा दसमड़ा से आया, झबलू, हाँ। अपनी गाड़ी में पार्टी लेकर गुड़ाहरा से, और वो हार था उनका परिचय, तो दुआरे आया तो कहा था लिए ली नाश्ता पानी, कहा कि बुआ के वोट देबू। हम कहली भैया हमार तो सतगुरु मोदी हुआ, हम गुरु के छोड़ के कहीं मने मन हम उन्हें गुरु मान चुके हैं। वो हमारे सतगुरु के स्थान पे हैं, क्योंकि उनके अंदर जो झलक आती है, उनकी जो उम्र है, हमें ब्रह्मा विष्णु महेश दिखते हैं वो। अच्छा। हम उन्हीं को वोट देंगे। उम्र होगी माने उम्र क्या मतलब? उम्र ज़्यादा है कि ज़्यादा है ना, मतलब मोदी की उम्र देख ही रहे हैं आप, बुढ़े हैं। अरे उनकी माँ भी जिंदा है, फिर भी क्या नाम उनकी माँ का? नहीं भाई, देखिए कुछ लोग इच्छा मृत्यु यशोदा बहन तो उनकी वो वाइफ है जिनको। अरे भीष्म पितामह की तरह उनकी इच्छा मृत्यु होगी भाई, सोचेंगे तब भीष्म ने मरेंगे। तो बड़ा गलत काम किया था, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था चुपचाप बैठे थे और बोल नहीं सके। उनकी हम प्रशंसा करें कि निंदा करें? अब इतना जल्दी में मत पूछिए, अगर विस्तार से बताएंगी तो आपको हरा देंगे। लेकिन कहने का हमारे मतलब है भैया, मैं बोली कि मैं तो मोदी को दूंगी, तो झबलू कह अरे बुआ तू का कह रही। वो बेचारे बहुत अच्छे आदमी थे, बोले मैं नाराज नहीं हूँ, बुआ ने जो कहा सच कहा, कि हाँ भैया हम तो उन्हीं को वोट देंगे, हम किसी को नहीं देंगे। आज भी हमारा यही है भाई उद्देश्य कि हम वोट उन्हीं को देंगे। ठीक है, आप राजनीति में चली गई, राजनीति में आपका ज़्यादा दिलचस्पी लग रहा है। कुछ हमारे बच्चों के लिए, लोगों के लिए, हम लोगों के लिए कुछ कहिए। बच्चे बनकर रहें, बचपन बड़ा कीमती है। जवान बन के रहें, ताकत है तो होश में रहें भैया, बेहोश न हो। अब बूढ़ हैं तो बूढ़े बन के रहें, मतलब वो जवान बनने की कोशिश न करें। हमारे लिए भी आखिरी कुछ गुरु मंत्र दीजिए, पता नहीं फिर भेंट कब होगी। आप एक ही विवाद है मेरा, आप वही उसी का निवारण कर दीजिए कि एक से अनेक है, स्वाद अलग है, और उसका मतलब जो भी है संसार में सबका अलग स्थान है, कोई एक में नहीं है। जैसे आप कहते हैं सब एक है, एक से संसार चल ही नहीं सकता। कोई दुर्गा बनता है कि ऊपर वाला एक है, नहीं, सुनिए, एक है, दिमाग एक है, सूरज एक है, जंगल में दहाड़ने वाला शेर एक है, आप एक हैं, तो चंदन कहाँ से है? और वो क्या नाम है छोटे का क्या नाम है? वो विजय लक्ष्मी का देन है। कहने का मतलब आप एक हैं तो अनेक कैसे हुए? इसी तरह भैया, दुर्गा नहीं, काली नहीं बनेंगी तो संहार नहीं होगा दुष्टों का, और लक्ष्मी नहीं बनेंगी तो ये अन्न धन का विस्तार नहीं होगा। पृथ्वी अन्नदाता है,
ये चाहे इनको लक्ष्मी समझिए, चाहे जो सब। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए कि इस देश में औरतों को पढ़ने का अधिकार पहले नहीं था। एक नारी हुई जिन्होंने बड़ा संघर्ष करके पहला स्कूल खोला, तो लोगों ने कहा करिए तो डाइन है या औरतों को पढ़ा रही है तो धर्म के खिलाफ है। तो उनको जानती हैं आप, क्या नाम था उनका? अब हम बताएं। आप जानती हैं? आप जानती हैं? एक मिनट सावित्रीबाई फुले को नहीं जानती हैं? हर औरत को जानना चाहिए। पहले नहीं न पढ़ती थी औरत, लेकिन पहले की औरत जो हमको बताई, हमारी सास नहीं पढ़ी थी, लेकिन जो ग्रह नक्षत्र सब वो बता देती थी हमको कि इसमें बुआई नहीं होती, मृगडा तपता है, अदरा में अच्छी फसल होती है, अदरा का पानी अच्छा होता है मिट्टी के लिए। लेकिन हम अपने पतोही से पूछली कि बतावा नखत कमन चलत हिय, एमे भी ये कई कई आइल हैं लोगन कहे नहीं अरे मम्मी ई का होला। तो भैया हो पहले के नहीं पढ़ी थी। अगर ना जानतीन तो का उसे कोनो नुकसान भेल? काहे क्यों नहीं? जे जानत हो कि फलाने दिन दिशा सूल है ओकर पालन कराला 24 घंटा, तो का वो कुल सफले रहाला? जे ना जानत हो अपन काम करत हो रोज, भाई किसी दिशा में जाना तो जो नौकरी कर रहा है वो देखेगा, दिशा सूल देखेगा तो नौकरी कैसे करेगा? करेगा नहीं, जाएगा देखेगा कहिया दाढ़ी बनवावे कि किस दिन नहीं बनवाना है, किस दिन नाखून काटना है। बात सुनिए, इसको आप मानते हैं कि नहीं? दिशा सूल को आप मानते हैं कि नहीं? नहीं, हम तो यही मानते हैं कि आदमी को काम करने के लिए जन्म मिला है, हर दिन काम करो, जहाँ जरूरत है वहाँ जाओ, कमर कस परिश्रम करो। ठीक है, आप कमर कस लिए कर रहे हैं, करिए, लेकिन आप इसके लिए भी तैयार रहिए कि उसका परिणाम भी आपको मिलेगा, क्योंकि मिलता है। तो काम अच्छा करने का परिणाम मिलता है कि दिशा जाने का परिणाम मिलता है? दिशा का मतलब होता है उसकी सोच, उस दिशा माने आदमी की दिशा ठीक नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं दिशा ठीक नहीं है, तो दिशा माने सोच, इसकी नीयत कैसी है? ये संसार, ये धरती ग्रह नक्षत्र से चलती है भैया। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे और सब गतिमान तुम्हारे प्रेरे। एक है जो इस सबको गति देता है। अब आप समझिए। अच्छा, ये बताइए, ये जो जैसे आप अपने को हिंदू कहती हैं, तो यहाँ ग्रह नक्षत्र सब है, दुनिया के और तमाम ईसाई हैं, सब है भैया। वो तो किसी मौलवी से पूछने नहीं जाते। ये लोग देखिए हमारे सामने बैठी हैं, किसी जाती हैं पूछने की लड़की की शादी के लिए कहता है कि करें, विदाई के लिए किसी से पूछने जाती हैं कि कब विदाई होगी। मेरी सुनिए, यहाँ तो कीड़े मकोड़े हैं बहुत से, वो भी नहीं पूछते, लेकिन हम आपको सीधी वो भी जीते हैं। किसी पंडित के यहाँ नहीं जाते। लेकिन आप जानते हैं पाकिस्तान का झंडा देखे हैं? देखे हैं? हरा हरियाली खेती बाड़ी का प्रतीक देखे हैं? उसमें आधा चांद और तारा रहता है ना? तो आप जानते हैं ग्रह नक्षत्र कोई नहीं जानता? आप कह रहे हैं मुसलमान नहीं जानते, हमसे ज्यादा जानते हैं। अरे हम तो कहते हैं पाखंडवाद में सभी घुसे हुए हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, सब में पाखंडवाद घुसा हुआ है। लेकिन एक सच्चा और समझदार इंसान इन सब के चक्कर में बचता है। भूत प्रेत ओझा सूखा ज्योतिषी अंध बंद, ये अगर जो लोग नहीं जानते वो भी आगे बढ़े हैं। भगत सिंह ने इसको नहीं माना, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं माना, कबीरदास ने नहीं माना, आप गुरु नानक ने नहीं माना, तो क्या ये लोग बेवकूफ़ थे? सुनिए, बाबा साहब ने नहीं माना। सुनिए, आप बचपन में नहीं देखे हैं, हम जो देखी हैं नज़र से वो आपको बता रहे हैं। यहाँ आई तो प्रधान से पूछी कि भैया यहाँ भी होता था? कहना हाँ डेहरी में होता था, इनकी अब क्यों नहीं होता? पूजा जो होता था गांव भर का? नहीं, वो शाम होती अंधेरा होते ही लगता कोई हाई पावर की लाइट जला के दौड़। मैं बता रहा हूँ, उसका जवाब ये है कि जो लोग मर गए थे उनकी हड्डियाँ उसी में गड़ी हैं, सारे लोगों का वो स्मशान घाट होता था, वहाँ उससे गैस से फास्फोरस निकलती है, वो आग जैसा दिखाई देता है। ये वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिकों को इसको साबित करते हैं। जितने चमत्कार हैं सबका, क्योंकि एक वीडियो में सारी बातें दुनिया की नहीं हो सकती, सारे जो चमत्कार थे वो विज्ञान है उसके पीछे, और वो ऐसा कुछ होता नहीं।